अमित रैना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेजर जनरल सिवाज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित रैना साहब, कश्मीर में राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने भरोसा दिलाया है कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास किया जाएगा। आपको किस पर भरोसा है, राहुल गांधी पर या मौजूदा सरकार पर या किसी पर नहीं? नहीं, भरोसा राहुल गांधी पे तो बिल्कुल नहीं है सर, वो इतनी दूर राहुल मिलने गांधी तो आपसे नहीं चले कहूंगा, गए। राहुल गांधी तो नहीं कहूंगा, कांग्रेस पे भरोसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं यहाँ, या तो ये जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं या इन्हें इतिहास का पता नहीं जी। ये हिंदू नरसंहार, पहले तो इनसे कहिए कश्मीर में जो हो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, वो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो जिहाद की प्रॉब्लम है, उसको एडमिट करें जी। अब ये शायद जिस धर्म से आते हैं शायद उसको लेकर एडमिट करना ना चाहें, मैं उसको कुछ कह नहीं सकता। रैना साहब, मैं पर्सनल कमेंट के लिए अलाउ नहीं करता। सॉरी, सॉरी, आप कांग्रेस पर बात करें, बीजेपी पर बात करें। इस आदमी से त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी, इस त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी जी बोलिए। त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी, इस आदमी से बोलिए इस बात पे। नहीं, त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी, इस आदमी से बोलिए कि नेशनल टेलीविजन चैनल पे बैठ के बकवास ना करें। नहीं, बकवास ना करें। देखिए, पर्सनल कमेंट पर ना करें, बकवास ना करें। डॉक्टर हुसैन, मैं पर्सनल कमेंट के लिए बकवास ना करें। नहीं, डॉक्टर रैना साहब, रैना साहब, आप पर्सनल बात मत करिए। आप जो बात कह रहे हैं कांग्रेस की कीजिए, बीजेपी की कीजिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज। रिलीजन के बारे में कैसा जी, नहीं, डॉक्टर हुसैन, आपसे पहले, डॉक्टर हुसैन, आपसे पहले मैंने ऑब्जेक्शन किया है, आपसे पहले मैंने ऑब्जेक्शन किया है, मैं इसको अलाउ नहीं करता। ठीक है, वो जिहाद हो रहा है, ठीक है, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद हो रहा है, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये झूठ के पुलिंदे बैठे रहते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम। 1986 के दंगे हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों द्वारा, मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा, ठीक है, प्रदेश जनरल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, उन्होंने करवाए दंगे 1986। जनरल सिवाज, आप एक ऐसे न्यूट्रल लोग हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जहां पर देखा है पूरे मसले को। आपकी क्या आज का अपडेट है, आप क्या समझ रहे हैं? इसको पॉलिटिकल मत बताइए, मुझे आज की स्थिति बताइए। और देखो, स्थिति विजय, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जम्मू और कश्मीर की, जो कश्मीर घाटी की दो तरीके से स्थिति बताऊंगा। एक तो जो ओवरऑल टेररिज्म है उसमें तो काफी कमी आई है, और जो आतंकवादी हैं वैली फ्लोर में बहुत कम रह गए हैं, करीब करीब 100 के करीब। लीडरशिप लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, वेपन्स और अम्यूनिशन कमी है, मगर रेडिकलाइजेशन जो साउथ कश्मीर में वो नहीं रुका है। ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। दूसरी बात ये है कि अब आतंकवादियों ने अपना सिस्टम चेंज कर दिया है। अब वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास अम्यूनिशन नहीं है, वेपन नहीं है, वो हाइब्रिड किलिंग कर रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जिस प्रकार से उन्होंने टारगेट किया कश्मीरी पंडित, माइग्रेंट वर्कर्स को, उससे क्या होगा, एक अनसर्टेनिटी का माहौल तो आ जाता है, इसमें कोई नहीं। मगर अगर आप दूसरी तरफ देखें, ये भी जरूरी है देखना, आप विजय, आपके माध्यम से हमें बताना जरूरी है अपने लोगों को कि अब डेवलपमेंट की प्रोसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। जिस प्रकार से रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म आया है, हॉर्टिकल्चर आया है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, IIM बना है, मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, पंचायत के इलेक्शन हुए, डिलिमिटेशन की प्रोसेस खत्म हो गया है, अभी इलेक्शन आएंगे और मुझे लगता है उसके बाद स्टेटहुड भी मिलेगा। लेकिन सर, टारगेट किलिंग तो रुकी नहीं है ना, टारगेट किलिंग हो रही है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं जो ये एक पहलू तो ये है, दूसरा पहलू ये है, सच्चाई ये भी है, टारगेट किलिंग में कमी नहीं आई है, और ये एक नई स्ट्रेटेजी है जिसको हाइब्रिड वॉरफेयर कह रहा है पाकिस्तान। उसका एक तरीका ये है, उसको लगता है कि अब छोटा हथियार दो, उन लोगों को दो जिनकी टारगेट, मतलब कि एक प्रकार से जो क्रिमिनल भी ना हो, OGW या स्लीपर सेल, और वो एक टारगेट किलिंग करेंगे और समाज में मिल जाते हैं। तो इसमें कमी नहीं आई, और ये अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा करता है। दूसरा, जहां कमी नहीं थोड़ी सी आई है, जहां एज ए नेशन वी हैव नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, इज रेडिकलाइजेशन जो साउथ कश्मीर में है, उसमें कमी तो आई है, फिर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। कमी कहाँ आई है, पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल नहीं है। NIA ने पूरा का पूरा जो फंड आता था वो चोक कर दिया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हिस्ट्री हो गया है, उसमें कुछ नहीं है। मगर जो हाइब्रिड किलिंग
वो एक की तरफ ध्यान पड़ेगा। दूसरा कि किस प्रकार से हम कश्मीरी पंडित को कॉन्फिडेंस जीते हैं और उनको वहां करें। ये जो स्ट्रेटेजी हमने अपनाई थी वो फेल हो गई है, वो नहीं चली। जो ये 6,000 अभी हमने प्राइम मिनिस्टर पैकेज से भेजे थे वो अलग अलग जगह रखे गए, तो वो फिर इनसिक्योर, फिर उनको टारगेट एक तरीके से टारगेट किलिंग किया। तो अब मैं यही बता रहा हूं विजय, भारत की गवर्नमेंट की नीयत तो ठीक है, मगर एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, एक ये क्लस्टर बनाने पड़ेंगे। अकेले देखो मैं 20 साल रहा हूं कश्मीर घाटी में, ये मैं मानता हूं कि इतना आसान काम नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट ने अपनी कोशिश की है। अब जब तक इनको हब सेंटर नहीं बनाया जाए, इकट्ठे रखा जाए, वहां सिक्योरिटी दी जाए, तब तो फिर भी हो सकता है। अगर ये बिखरे रहेंगे, जनरल शिवाजी इस पर बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है, इस पर मैं आपसे सुझाव लूंगा। वक्त